भाई हो गया। ठीक है, जाइए। हेलो, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं। टोटल आप सभी को ज्ञात होगा कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका स्थिति कहाँ है, क्योंकि आप लोग बचपन से ही रटते आ रहे हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बिहार की राजधानी पटना है, ये फलान है, ढेकान है। यानी कहने का मतलब कि आप लोग रटंत विद्या तो बहुत पहले से ही याद किए हुए हैं, यानी रट के याद किए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है। तो आप लोग को अब ये देखना होगा कि आखिर जो झारखंड है ये कहाँ है, इसका जो है पूरा ग्लोब पर कहाँ स्थिति है, और भारत के मैप में जो है रांची कहाँ है। क्योंकि ये जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि झारखंड जो है किसके किसके पड़ोसी राज्य है, और वो इसका स्थिति कहाँ है भारत के मैप पर। ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है आप लोग को मैं समझा रहा हूँ। देखिए, अभी तो आप लोग इसको याद करने का प्रयास करिए कि हम जो है ये याद कर लें कि भारत के मैप पर जो है कौन राज्य कहाँ कहाँ है। जब इस प्रकार से याद हो जाएगा, जब आपके माइंड में ये मैप जो है सेट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को मैं बेनिफिट गिना रहा हूँ क्या होगा। देखिए, आप लोग को मान लीजिए कोई जलप्रपात याद करना होगा, तो आप लोग क्या करिएगा, भारत का मैप बनाइएगा और डायरेक्ट जो है एरो देकर, मान लीजिए बिहार में कोई जलप्रपात है तो बिहार के सामने एरो देकर लिख दीजिएगा बिहार के जितने भी जलप्रपात है। मान लीजिए आप लोग को दर्रा याद करना है, तो दर्रा को कैसे क्या करिएगा, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में जो दर्रा है, जम्मू कश्मीर के सामने एक एरो दीजिएगा और जितना भी जम्मू कश्मीर के दर्रा है सभी दर्रा को लिख दीजिएगा। आप लोग को जम्मू कश्मीर नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और आप लोग के माइंड में ये सेट होता चला जाएगा ये जो दर्रा है, ये दर्रा ऊपर में था, यानी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में था। इस प्रकार से आप लोग को याद करना है, यानी आप लोग एक से बहुत ज़्यादा टॉपिक पर क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं, यानी भारत के मैप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, आप लोग को रटवाते हैं कि रटिए भारत में जो है इन इन राज्यों में ये दर्रा है, फालघाट दर्रा है, भोरघाट दर्रा है, ये सब कहाँ है, आप लोग को केवल रटाया जाता है। बट मैं आप लोग को ये सिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग रटिए मत। आप लोग क्या करिए, आप लोग अपने दिमाग में उसको सेट करिए, इस कदर सेट करिए कि आने वाले भविष्य में आप कोई स्टूडेंट को पढ़ा सकें। ये नहीं कि आप आज रटे और कल भूल जाएं और आप लोग का भविष्य चौपट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। आप जो पढ़े हैं उसको ही कदर पढ़िए कि दूसरों को भी पढ़ाने में आप समर्थ रहें। चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दो मैप आप लोग को दिखाई दे रहा है। इस मैप को हम क्या करेंगे, अभी डिलीट करेंगे, क्योंकि इस मैप में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। इस मैप में आप लोग को बताया गया है कौन सा राज्य जो है कहाँ पर स्थिति है और उसका जो है राजधानी कहाँ पर है। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से सभी लोग, यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मैं इसका जो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, तब जो है आप लोग को स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ऊपर में देखिएगा सबसे पहले आप लोग को जानकारी होगा ये जो था ये क्या था, तो ये जम्मू कश्मीर था पहले। बट इसको जो है 2019 में क्या कर दिया गया था, इसको चेंज करके दो पार्ट में बांट दिया गया है। यानी जो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, एक राज्य के रूप में जाना जाता था, उसको अब क्या कर दिया गया है, उसको तोड़ दिया गया है दो पार्ट में। एक कर दिया गया है जम्मू कश्मीर, जबकि दूसरा कर दिया गया है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर को तोड़कर एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख बना दिया गया है। और जम्मू कश्मीर जो कोई राज्य रहा करता था 2019 से पहले, उसको अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख को भी और इसको तो अब जम्मू कश्मीर को भी। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो ये जम्मू कश्मीर जो है कब से जो है दो पार्ट में बट गया है, तो आप लोग को 2019 से किस किस पार्ट में बटा है, तो एक लद्दाख में और दूसरा जो है जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर देखिएगा लद्दाख का आप लोग को राजधानी पूछेगा, तो लद्दाख का राजधानी आप लोग उससे पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा, तो लद्दाख का राजधानी पूछेगा तो आप लोग कहिएगा लेह, LEH, लेह। लेह किसका राजधानी है, तो आप लोग कहिएगा लद्दाख। लद्दाख कहाँ है, तो आप लोग कहिएगा जम्मू कश्मीर का सट्टा हुआ, यानी पहले वो जम्मू कश्मीर था, उसको 2019 से तोड़कर लद्दाख बना दिया गया है। ये इसका देखिएगा स्थिति, तो ये जम्मू कश्मीर से भी बड़ा है, यानी लद्दाख जो है यहाँ से यहाँ तक लद्दाख हो गया है, और ये जो है जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा, जम्मू हो जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या हो जाएगा, जम्मू हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को दोनों पॉइंट याद रखना है। अब आइए हम लोग अब चलते हैं भारतीय राज्य पर। ये भी भारतीय राज्य था, बट ये जो है इसको मिलाया गया था, जिस प्रकार से इसको मिलाया गया है, यानी सिक्किम को मिलाया गया है। तो ये जो था ये जम्मू कश्मीर के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का स्थिति देखिएगा, तो लद्दाख के नीचे और यहाँ पर देखिएगा जम्मू कश्मीर के बगल में। तो लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर के बगल में, तो आप लोग को स्थिति देखते चलना है, क्योंकि इसका जरूरत जो है आप लोग को आगे चलकर बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है। सॉरी, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा हिमाचल प्रदेश से, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप लोग से पूछेगा तो आप लोग क्या कहिएगा, शिमला। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है
उत्तर प्रदेश का पहले पार्ट था, 2000 ईस्वी में इसको तोड़कर जो है उत्तराखंड बना दिया गया। तो उत्तराखंड की राजधानी पूछेगा तो आप लोग क्या कहिएगा, कहाँ है, तो आप लोग क्या कहिएगा, देहरादून। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो हम लोग कितने राज्य का नाम याद कर लिए हैं, राज्य का नाम और उसकी राजधानी, तो 4, 2 जिसमें 2 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी और 2 राज्य, एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा जो है यहाँ पर देखिएगा हिमाचल प्रदेश जो भारतीय राज्य है, और यहाँ पर उसके बाद उत्तराखंड जो भारतीय राज्य है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इस साइड, आइए बात कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से चलते हैं, इस साइड से चलते हैं, यानी हम लोग इसी प्रकार से बात करेंगे और इस प्रकार से इस फिर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ये तो जो हो गया नेपाल हो गया, तो इससे इसको हम लोग को पढ़ना नहीं है। हम अब आ जाएंगे यहाँ पर, यानी ये क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उसके बाद हम लोग अगला स्टेट की ओर यहाँ पर मूव करेंगे। तो अगला स्टेट कौन सा है, तो आप लोग कहिएगा अगला जो स्टेट है यहाँ पर बिहार है। तो बिहार की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा। अब बिहार के बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो बिहार के बाद आता है यहाँ पर कौन, तो पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी आप लोगों से पूछेगा, वेस्ट बंगाल की राजधानी पूछेगा, आप लोग कहिएगा कोलकाता। तो कोलकाता जो है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगा। इसके आगे हम लोग चलेंगे तो ऊपर में दिखाई दे रहा है आप लोग को सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी आप लोगों से पूछेगा तो क्या कहिएगा, गंगटोक। तो सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगा, गंगटोक हो जाएगा। देखिए आप लोग को स्थिति यहाँ पर देखते चलना है, मैं आप लोग को रिवीजन कराऊंगा। एक जो है यहाँ पर जो ऑलरेडी जो मैप बनकर आया हुआ है, ब्लैंक मैप, जो अभी आप लोग के सामने दिखाई दे रहा था, जिसको मैं डिलीट कर दिया हूँ, उसके माध्यम से भी समझाऊंगा। और उसके बाद एक फाइनल रिवीजन करेंगे, जिस पर हम लोग अपने से डायग्राम बनाएंगे और अपने से स्थिति देखते चलेंगे कि यहाँ पर जो है कौन कौन से राज्य है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो ये तो भूटान जो है हमारा पड़ोसी देश हो गया। तो पड़ोसी देश नहीं देख रहे हैं हम लोग, राज्य देख रहे हैं। तो अब आता है यहाँ पर दिसपुर, ये क्या है, तो असम का राजधानी है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक कौन है, यहाँ से यहाँ तक जो है असम है। तो ये जो है असम है। उसके नीचे देखिएगा तो यहाँ पर है मेघालय। तो मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगा, तो मेघालय की राजधानी आप लोग क्या बतलाइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा शिलोंग। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग और असम की राजधानी दिसपुर। उसके बाद ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप लोग पूछेगा तो आप लोग कहिएगा ईटानगर। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये कौन सा है, तो नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी पूछेगा तो आप लोग क्या कहिएगा, कोहिमा। और यहाँ पर उसके नीचे देखिएगा तो यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी पूछेगा तो आप लोग क्या कहिएगा, इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी क्या है, तो इम्फाल है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा मिजोरम। तो मणिपुर के नीचे कौन सा राज्य हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा। तो मिजोरम की राजधानी आप लोग पूछेगा तो आप लोग क्या कहिएगा, आइजोल। तो आइजोल जो है किसका राजधानी है, तो मिजोरम का राजधानी है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कौन सा है, तो मिजोरम के बाद देखिएगा तो यहाँ पर है त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये बांग्लादेश में 3 दिशाओं से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी त्रिपुरा पड़ा हुआ है। तो त्रिपुरा का राजधानी पूछेगा तो आप लोग क्या कहिएगा, अगरतला। तो यहाँ पर जो है हम लोग पूर्वोत्तर राज्य के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल से नीचे। तो पश्चिम बंगाल से देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहले झारखंड के बारे में। तो झारखंड का राजधानी आप लोग पूछेगा तो आप लोग क्या कहिएगा, रांची। तो झारखंड का राजधानी क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा उड़ीसा। उड़ीसा का राजधानी क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा उड़ीसा का राजधानी जी हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा के बगल में हम लोग देख लेते हैं, इधर जो है छत्तीसगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था 2000 ईस्वी से पहले। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का राजधानी आप लोग पूछेगा तो आप लोग कहिएगा रायपुर। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो रायपुर आप लोग को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ देख चुके हैं, यहाँ पर उड़ीसा देख चुके हैं। अब हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा यहाँ से यहाँ तक जो है कौन सा राज्य है, ये जो है आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश का राजधानी कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा अमरावती हो जाएगा। इसी का पार्ट हुआ करता था तेलंगाना, सॉरी इसी का पार्ट था तेलंगाना, कब, तो 2014 से पहले। तो तेलंगाना का राजधानी पूछेगा तो आप लोग क्या कहिएगा, हैदराबाद है। तेलंगाना का राजधानी कौन सा है, तो हैदराबाद हो जाएगा। अब आइएगा नीचे में, यानी सबसे दक्षिण में देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा कौन सा राज्य, तो ये आप लोग को दिखाई देगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का राजधानी क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा चेन्नई। तो तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई हो जाएगा। और तमिलनाडु में ही थोड़ा सा जगह देखिएगा तो यहाँ पर पुदुचेरी भी स्थित है, जो एक क्या है, तो यहाँ पर ये यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं इस साइड देखिएगा तो ये है केरल। तो केरल का राजधानी क्या हो जाएगा, तो केरल का राजधानी आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम जो है इसका राजधानी हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा कर्नाटका। तो कर्नाटका का राजधानी क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा बंगलुरु। तो कर्नाटका का राजधानी क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहिएगा, बंगलुरु हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं उसके ऊपर, यानी यहाँ पर देखिएगा सबसे छोटा जो राज्य है ये है गोवा। तो गोवा का राजधानी क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताइए गोवा का राजधानी क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सभी लोग। तो गोवा का राजधानी क्या हो जाएगा, आप लोग कहिएगा पणजी। तो गोवा का राजधानी क्या हो जाएगा, पणजी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा उसके बाद कौन सा राज्य आता है, तो उसके बाद आता है महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र में देखिएगा तो महाराष्ट्र का जो राजधानी हो जाएगा, जो कैपिटल हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, तो मुंबई हो जाएगा। उसके बाद ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर आता है गुजरात। तो गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगा, तो गांधीनगर हो जाएगा। गुजरात में ही एक जो है यहाँ पर द्वीप है, वो उसका नाम जो है दमन है। इसी को जो है मर्ज कर दिया गया है, मर्ज करके दो चार को द्वीप को मर्ज करके इसको नाम दे दिया गया है दादर एवं नगर हवेली एंड दमन एवं दीव। तो चार जो है यूटी को मिलाकर जो है एक कर दिया गया है। कब, तो 2019 में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा आता है अब जो है मध्य प्रदेश का नाम। तो मध्य प्रदेश का राजधानी आप लोग क्या याद रखिएगा, भोपाल। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा राजस्थान। तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका राजधानी क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। जयपुर और रायपुर में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। जयपुर जो हो जाएगा राजस्थान की राजधानी हो जाएगा और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगा। तो जयपुर और रायपुर में आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हरियाणा। तो हरियाणा में देखिएगा तो हरियाणा में ही दिल्ली आता है। तो दिल्ली जो है एक यूटी हो जाता है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हरियाणा और कौन सा, तो पंजाब। तो हरियाणा और पंजाब का जो संयुक्त राजधानी कौन सा है, तो आप लोग क्या कहिएगा, ये जो है चंडीगढ़ हो जाएगा। तो हरियाणा और पंजाब का राजधानी क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। तो आई होप कि जो मैं आप लोग को बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। यहाँ पर एक भी राज्य छूटा तो नहीं है, आप लोग जल्दी से क्लियर कर दीजिएगा। हमारे ख्याल से एक भी राज्य नहीं छूटा है। टोटल हम लोग 2800 राज्य का यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे ब्लैंक मैप पर, जहाँ हम लोग समझेंगे कि कौन जो है कहाँ पर स्थित था, यानी राज्य का नाम देखेंगे। अब हम लोग उसका कैपिटल नहीं देखेंगे, कैपिटल मैं आप लोग को यहाँ बता दिया हूँ, क्योंकि हम लोग को जो समझना है, हम लोग को जो माइंड में सेट करना है, राजधानी सेट नहीं करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के एग्जाम में राजधानी नहीं पूछ रहा है। पहले पूछता था कि बताइए, पूर्वोत्तर राज्य में ज़्यादा कंफ्यूज करता था कि असम का राजधानी क्या है और अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है। आज के डेट में ये नहीं पूछ रहा है, सभी वो एग्जामिनर जान चुका है कि स्टूडेंट का जो स्तर है इतना नीचे अब नहीं रहा है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ चुका है। तो उसको जो पढ़ा है उसी के लेवल से हम पूछे, न कि उसका स्तर जो है गिरा दे। फिर जो है वो ये रटने लगे कि भारत की राजधानी पटना है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बिहार की राजधानी पटना है, ये रटने लगे। तो ये जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। भाई हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक मैप के माध्यम से सबसे पहले समझते हैं और उसके बाद अपने से मैप बनाएंगे और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो मैं जो है एक ब्लैंक मैप ले लेता हूँ, तब तक आप लोग वेट कर लीजिए। तो ब्लैंक मैप लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग समझेंगे कि जो है कहाँ से जो है, एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए हम लोग के सामने जो है एक ब्लैंक मैप आ चुका है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। आई होप कि आप लोग को पूरा क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, आप लोग को वो देखना भी नहीं है, पढ़ने लायक यहाँ पर कुछ है ही नहीं। आप लोग को बस यहाँ पर जो है ध्यान से समझते चलना है कि किसका स्थिति जो है कहाँ पर है, ये आप लोग को समझना है, ना कि आप लोग को दूसरा कोई पॉइंट समझना है। चलिए देखिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया, तो सबसे पहले ऊपर में बताया जम्मू कश्मीर के बारे में। तो ये तो जो था ये कौन सा स्टेट था, ये जम्मू कश्मीर था। इसको कितने पार्ट में बांट दिया गया है, तो 2 पार्ट में बांट दिया गया है। यानी यहाँ से देखिएगा इस प्रकार जो है यहाँ इसको बांट दिया गया है। इसका नाम क्या था, तो आप लोग कहिएगा इसका नाम था लद्दाख। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था लद्दाख। इसका राजधानी क्या था, तो आप लोग कहिएगा लेह। और ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर आप लोग को 2 यहाँ से याद रखना है, 2 यूटी का नाम याद रखना है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद रखना है। अब आप लोग ये बताइए ये कौन सा राज्य है, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग बताइए ये कौन सा राज्य है। तो आप लोग कहिएगा ये तो HP है, यानी हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया। अब ये बताइए ये कौन सा राज्य है, तो आप लोग कहिएगा ये उत्तराखंड है, जो कभी यानी 2000 ईस्वी से पहले ये उत्तर प्रदेश का भाग था। ये हो गया उत्तराखंड। और ये कौन सा हो गया, तो ये कहिएगा उत्तर प्रदेश हो गया। ये जो था ये कौन था, तो ये नेपाल देश था, जो कि हम लोग को नहीं देखना था। ये जो है कौन हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। यूपी आप लोग याद रखिएगा। और ये कौन सा राज्य है, तो आप लोग कहिएगा ये हम लोग का जो है प्यारा राज्य है बिहार, यानी जो बिहार का स्टूडेंट है वो क्या कहेंगे, हम लोग का प्यारा राज्य बिहार है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, जिस प्रकार से याद किए थे, जिस प्रकार से पिछले मैप में देखें उसी प्रकार से हम लोग चल रहे हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो पाइएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ से यहाँ तक लेकर जो है ये कौन सा राज्य था, ये जो था ये कौन था, तो ये पश्चिम बंगाल था। इसका राजधानी क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा इसका राजधानी कोलकाता हो जाएगा। हम लोग राजधानी पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को स्थिति देखना है राज्य का। और ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये कहिएगा ये है सिक्किम। तो बिहार के बाद हम लोग पश्चिम बंगाल के सिक्किम के बाद ये कौन है, तो ये हो जाएगा असम। तो ये जो है ये कौन सा राज्य है, तो ये है असम। उसके बाद ये है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश के बाद देखिएगा
ये जो है नागालैंड और ये हो जाएगा मणिपुर। और इसके नीचे देखिएगा तो ये हो जाएगा मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये मेघालय। तो आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ चुका है कि कौन सा राज्य जो है कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इधर लोग जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि इधर छोटा छोटा राज्य है जो कि अपने में जो है एक दूसरे में घुसाया हुआ है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होता है, मैं समझ सकता हूँ। ये सबसे पहले हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक असम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो ये एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा नागालैंड। उसके नीचे देखिएगा तो मणिपुर, और मणिपुर के नीचे देखिएगा तो ये हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम के जस्ट बगल में देखिएगा तो त्रिपुरा, और इसके ऊपर देखिएगा तो ये हो जाएगा मेघालय। इतना तक आप लोग को याद हो गया होगा। अब आइए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ये जो राज्य है ये कौन सा राज्य है, तो आप लोग कहिएगा ये हो गया उड़ीसा। उड़ीसा के जस्ट ऊपर में देखिएगा, इधर बगल में देखिएगा पश्चिम साइड देखिएगा, ये जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश का पार्ट था पहले। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आएगा तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ये भी आंध्र प्रदेश है, यहाँ तक विस्तार है आंध्र प्रदेश का, यहाँ से लेकर तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का ही एक पार्ट था जो 2014 में अलग हो गया, ये हो गया तेलंगाना। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब नीचे में देखिएगा तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो ये हो जाएगा केरल। तो इतना तक याद हो चुका है, सभी लोग थम्सअप कर देंगे। अब हम लोग चलेंगे पश्चिमी तट की ओर से ऊपर की ओर। पश्चिमी तट को देखते हुए ऊपर की ओर चलेंगे। सभी लोग इतना कंफर्म करिए कि हम लोग को इतना जो है अब थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है। अभी नहीं याद हुआ है, मैं जान सकता हूँ कि अभी जो है आप लोग को 50% भी याद नहीं हुआ होगा। 100% कब याद होगा, जब आप लोग अपने से रिविजन करिएगा तब याद होगा। तो अब आप लोग देखिएगा ये जो राज्य है ये कौन सा राज्य है, तो आप लोग कहिएगा ये तो जो है कर्नाटक। तो कर्नाटक है, और ये यहाँ पर देखिएगा छोटा सा राज्य है, ये है गोवा। और यहाँ पर देखिएगा ये जो बड़ा सा है ये है कौन सा, तो ये है महाराष्ट्र। ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर देखिएगा पश्चिम साइड में तो ये हो जाएगा गुजरात। और गुजरात के इधर देखिएगा इस साइड में पूर्व साइड में, और महाराष्ट्र के ऊपर यानी उत्तर साइड में तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी एमपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राजस्थान। तो ये राजस्थान हो गया, और क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा HR यानी हरियाणा, और ये हो जाएगा PB यानी पंजाब। तो ये हो जाएगा PB यानी पंजाब। इस प्रकार से आप लोग को सभी राज्य का नाम याद रखना है, इंडियन सभी स्टेट का नाम आप लोग को याद रखना है। तो वर्तमान में कितना राज्य है आप लोग क्या कहिएगा, तो वर्तमान में 28 राज्य है। कितने UT है, तो 8 UT है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप है, और यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है लक्षद्वीप है। तो ये जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये तो सभी लोग जानते हैं, ये श्रीलंका है जो कि हमारा पड़ोसी देश है। तो ये कितना आप लोग को समझ में आया है। जो लोग को समझ में आ गया कि मैप के स्थिति के अनुसार जो है कि भारत के कौन कौन से राज्य है और कहाँ कहाँ उसका स्थिति है, ये आप लोग को समझ में आ चुका है। जो लोग को समझ में आ गया थम्स अप कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने से याद करेंगे, यानी अब हम देखेंगे कि आपको कितना याद हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अपने से मैप बनाएंगे और अपने से समझेंगे, अपने से दिमाग लगाएंगे कि कौन राज्य कहाँ पर स्थित था, क्योंकि वहाँ पर तो एक दर्शा दिया गया था एरो खींचकर कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये राज्य है, भले नाम नहीं लिखा गया था। बट अब हम लोग समझेंगे ना, उसका आप लोग को लाइन दिखाई देगा कि यहाँ से यहाँ तक है, कुछ दिखाई नहीं देगा। जो भी समझना है हम लोग को अपने से समझना है। ये कहाँ से हम लोग बनाएंगे, तो ये अपने माइंड में जो अभी हम लोग देखे हैं जो सेट किए हुए उसी के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एक प्यारा सा भारत का नक्शा बना लेना है। आप लोग कहिएगा हमें तो बनाना ही नहीं आता है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो आप लोग मेहनत करिए, ऐसा थोड़े है कि जो है आप लोग मेहनत करिएगा और सीख नहीं पाइएगा। सीखने को तो कुछ भी सीख जाइएगा, बस आप लोग के पास जो है एक जज्बा होना चाहिए कि हमको ये सीखना है। सीखने को हर चीज़ सीख जाइएगा, सब पॉसिबल है। यहाँ पर जो है हम लोग एक मैप बना लेते हैं, भारत का प्यारा सा जो है मैप बना लेते हैं। यहाँ पर तो थोड़ा सा जो है खराब बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को लग तो रहा है कि भारत का ही ये क्या है नक्शा है। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। आई होप कि ये आप लोग को जो है लग रहा होगा कि भारत का ही नक्शा है। ऐसा नहीं है कि मैं भारत का नक्शा बनाने चला हूँ और बन गया है चाइना का नक्शा, बन गया है पाकिस्तान का रास्ता, ऐसा नहीं है। जो मैं बनाया हूँ ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भारत का ही जो है क्या है नक्शा है। चलिए अब हम लोग क्या समझते हैं, तो अब हम लोग समझेंगे इसका स्थिति देखेंगे, यानी कौन से राज्य कहाँ पर स्थित था। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बतलाया था कि जो है जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बांट दिया गया था। एक हो गया लेह लद्दाख और दूसरा जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। उसके नीचे हम लोग देखे थे कि ये था HP यानी हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा राज्य था, HP यानी हिमाचल प्रदेश।
उसके बाद ये कौन था, तो आप लोग कहिएगा ये यूके था, यानी उत्तराखंड था। उसके बाद ये नीचे में यहाँ से यहाँ तक कौन हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा जी ये तो यूपी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कौन राज्य था, तो आप लोग कहिएगा ये तो बिहार था, यानी बिहार था। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक राज्य कौन था, यहाँ से यहाँ तक जो इस प्रकार से था, तो आप लोग कहेगा ये तो वेस्ट बंगाल था, यानी डब्लू क्या था, तो डब्लू बी था। उसके बाद ये कौन था, तो ये जो है सिक्किम हो जाएगा, इसको ए से डिनोट कर देता हूँ। उसके बाद इधर समझिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो राज्य हो जाएगा, ये जो राज्य हो जाएगा, ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा ये हो जाएगा एपी, यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी एपी का मतलब आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असम। इसलिए मैं इसको दर्शा देता हूँ। असम के नीचे क्या था, तो आप लोग कहिएगा यहाँ से यहाँ तक था मेघालय, नागालैंड था। उसके नीचे कौन था, इसको NM से नागालैंड को दर्शा देता हूँ। उसके नीचे कौन था, तो आप लोग कहिएगा मणिपुर था, इसको MN से दर्शा देता हूँ। उसके नीचे यहाँ तो कौन था, तो आप लोग कहिएगा मिजोरम, इसको MI से दर्शा देता हूँ, MI यानी मिजोरम। तो आई होप कि इतना अब आप लोग को समझ में आ चुका है। अब आप लोग कहिएगा, इसको बतलाइएगा ये जो राज्य है ये कौन सा है, तो आप लोग कहिएगा त्रिपुरा। ये छूटा है, ये थोड़ा सा हम लोग को बनाने नहीं आ रहा है, इसकी वजह से छूट गया है, वो कोई राज्य नहीं है। ये जो है कौन हो जाएगा, त्रिपुरा, यानी TR से मैं इसको दर्शा देता हूँ। और ये कौन सा रह गया, यहाँ पर देखे होंगे तो यहाँ पर मेघालय, यानी मैं इसको M से दर्शा देता हूँ। तो आई होप कि इतना जो मैं अभी आप लोग को समझाया हूँ आप लोग को समझ में आ चुका है, और आप लोग को भी माइंड में यही बोल रहा होगा कि नहीं यहाँ पर ये लिखिए, यानी हमसे भी पहले आप लोग बतला रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक 2-4-10 लोग जो है बतला रहे हैं, जो इसमें जो है रमेश VR24 लिखे हुए हैं। चलिए ठीक है, जो भी नाम हो, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो हमसे पहले बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है। ये इससे क्या होता है, इससे हमको ये समझ आता है कि जो मैं बतलाना चाह रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, अब आप लोग को क्या देखना है। अब हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, यहाँ पर कौन सा राज्य था, तो आप लोग कहिएगा यहाँ पर तो जी था झारखंड, जो बिहार का पहले पार्ट था 2000 ईस्वी से। उसके नीचे हम लोग देखे थे, तो यहाँ पर कौन सा था, तो आप लोग कहिएगा ये तो उड़ीसा था। ओडी से मैं इसको दर्शा देता हूँ, उड़ीसा। उसके नीचे हम लोग देखे थे, उसके इधर हम लोग देखे थे, ये तो कौन था, तो ये था छत्तीसगढ़, CH ले मैं इसको दर्शा देता हूँ। उसके नीचे हम लोग यहाँ तक देखे थे, ये कौन सा था, तो ये था AP, यानी ये अरुणाचल प्रदेश नहीं था, ये आंध्र प्रदेश था। तो इसको भी हम लोग AP से दर्शाएंगे, और यहाँ पर भी आप लोग को AP से दिखाई दे रहा होगा, तो इसको अरुणाचल प्रदेश, इसको आंध्र प्रदेश आप लोग को कहना है। और इधर में एक राज्य था, इसका नाम क्या था, तो आप लोग कहिएगा ये तो था तेलंगाना, इसको TN से मैं दर्शा देता हूँ। आई होप कि इतना तक जो है सभी लोग को क्लियर हो गया है, सभी लोग थम्स अप करिएगा। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं यहाँ तक, तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, आप लोग कहिएगा तमिलनाडु। TM से इसको क्या करते हैं, मैं दर्शा देता हूँ, तो तमिलनाडु। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये कौन राज्य हो जाएगा, यहाँ से ये कौन राज्य हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा केरल हो जाएगा, जिसको K से मैं डिनोट कर देता हूँ। केरल हो गया। केरल के ऊपर चलेंगे तो ये जो है कौन सा राज्य होगा, आप लोग कहिएगा ये तो हो जाएगा, तो कौन, आंध्र प्रदेश। ये कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, ये हो जाएगा कौन, तो कर्नाटका। कर्नाटका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश तो इधर चला गया, ये हो जाएगा कर्नाटका। इसको KR से मैं दर्शा देता हूँ, तो KR से कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटक के ऊपर देखिएगा तो छोटा सा यहाँ छोटू सा राज्य है, ये कौन सा राज्य है, तो आप लोग कहिएगा ये तो है गोवा। इसको मैं G से डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं GO कर देता हूँ, गोवा। उसके बाद देखिएगा ये जो है, ये पूरा यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ तक जो है ये कौन सा राज्य है, ये महाराष्ट्र है। मैं इसको MH से दर्शा देता हूँ, महाराष्ट्र। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। इधर देखिएगा, ये जो है कौन सा हो जाएगा, ये गुजरात हो जाएगा, इसको मैं G से डिनोट कर देता हूँ। और यहाँ से देखिएगा, ये जो है सभी यहाँ तक लेकर यहाँ तक लेकर ये जो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी MP हो जाएगा। यहाँ तक जो है सभी लोगों को क्लियर हो चुका है कि किस प्रकार से आप लोग को याद रखना होगा। आप लोग कहिएगा कि सर आपके दिमाग में इतना कैसे सेट हो गया कि आप डायरेक्ट बताते हैं कि यहाँ पर ये राज्य है। ये मैं रिवीजन करके ही याद किया हूँ, न कि डायरेक्ट जो है हमारे माथा में कोई जिन घुसा और हमको ये समझा दिया कि नहीं ये राज्य यहाँ पर है। ये जो भी पॉसिबल हो पाया है, ये जो है रिवीजन के बदौर ही पॉसिबल हो पाया है। रिवीजन मैं करता था, मैथ के माध्यम से करता था। देखिए हकीकत मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। आप लोग देखिएगा हमारा जो कॉपी है उस पर देखिएगा, तो अधिकांश जो है मैं मैप को याद करने के लिए बहुत सारा पेज ज्ञान किया हूँ। यानी पहले तो हम मैप बनाना नहीं आ रहा था, इधर बीच जो है कुछ छूट गया था, तो अभी अच्छा नहीं बन रहा है। बट कुछ दिन पहले मैं बहुत अच्छा बना लेता था मैप, यानी लग रहा था कहीं ये भारत का ही, जिस प्रकार से भारत दिखाई देता है वर्तमान में उसी प्रकार से मैं मैप बना लेता था। आई होप कि अभी भी ठीक है, कुछ आप लोग की तरह नहीं है पूरा जो है गोबर गणेश है, वैसा नहीं है। तो कहने का मतलब कि आप लोग जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा तभी जो है आप लोग आगे उतना ही
बेहतरीन तरीके से समझ पाइएगा। तो आप लोग को ये मत ध्यान देना है कि हमारा पे ज़्यादा जियान हो रहा है, यार जियान होगा बाद में, उसका बेनिफिट भी आप लोग को देखने को मिलेगा। आइए हम लोग को जो राज्य बच चुका है उसको निपटाते हैं। यहाँ पर ये कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर ये जो राज्य है ये राजस्थान है। इसको हम लोग किससे डिनोट करें, तो राजस्थान है, तो इसको राजस्थान आर से हम लोग डिनोट कर देते हैं, इसको आरजे से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। राजस्थान है तो आरजे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कौन सा राज्य था, तो यहाँ पर था HR हरियाणा, और इसी में यहाँ पर था दिल्ली। तो ये जो है HR यानी हरियाणा, और ये कौन हो जाएगा, बच गया PV यानी पंजाब। आई होप कि जितना मैं राज्य यहाँ पर लिखवाया हूँ सभी आप लोग को समझ में आ चुका है। आप लोग डिनोट करिएगा, इसको गिनिएगा, आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं टोटल 28 राज्य है। तो गिनिए, ये राज्य नहीं है, इसको मैं आप लोग को जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख जो है, लेह जो है, लेह जो राजधानी है लद्दाख का, ये जो दो राज्य, ये जो है यूटी है, इसको नहीं गिनेंगे, ये गिनेंगे। तो ये जो है अलग गिनना पड़ेगा, यानी 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें इसको गिनेंगे। यहाँ से गिनिए, 1 नंबर पर ये हो जाएगा, 2 नंबर पर इसको रखेंगे, 3 नंबर पर हम लोग इसको रखते हैं, 4 नंबर पर बिहार, 5 नंबर पर पश्चिम बंगाल, 6 नंबर पर सिक्किम, 7 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, 8 नंबर पर यहाँ पर असम, 9 नंबर पर यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा नागालैंड, NA कर लीजिएगा, नागालैंड है तो इसको NA कर लीजिएगा, नागालैंड हो जाएगा। उसके बाद जो है मणिपुर हो जाएगा 9 नंबर पर। 10 नंबर पर हो जाएगा यहाँ पर मिजोरम, 11 नंबर पर त्रिपुरा, 12 नंबर पर यहाँ पर हो जाएगा मेघालय। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर पर मेघालय, 13 नंबर पर हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा, 14 नंबर पर यहाँ पर झारखंड याद रखिएगा, 15 नंबर पर हो जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़, 15 के बाद 16 नंबर पर हो जाएगा तेलंगाना। उसके बाद जो है 17 नंबर पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, 18 नंबर पर हो जाएगा तमिलनाडु, 19 नंबर पर हो जाएगा केरल, 20 नंबर पर हो जाएगा कर्नाटका, 21 नंबर पर हो जाएगा गोवा, 22 नंबर पर हो जाएगा महाराष्ट्र, 23 नंबर पर हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर गुजरात, 24 नंबर पर हो जाएगा राजस्थान, 24 नंबर पर राजस्थान, 25 नंबर पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, 26 नंबर पर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा तो ये पंजाब हो जाएगा, 26 नंबर पर पंजाब, 27 नंबर पर हरियाणा हो जाएगा, और एक छूट गया कौन सा, ये कौन सा छूट गया जल्दी से बताइए, ये कौन सा छूट गया जल्दी से बताइए। यहाँ पर मैं किसको डिनोट नहीं किया हूँ जो छूट गया है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग, सभी लोग जल्दी से बताइए कौन सा राज्य वो छूट गया है जिसको मैं यहाँ पर नहीं दर्शा पाया हूँ। काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हो चुका है। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर काउंट करने में मैं कोई राज्य को छोड़ दिया हूँ जिसको नहीं दर्शा पाया हूँ। आई होप कि जो जितना राज्य है सभी राज्य का नाम मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। जो छूटा होगा आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पर। आई होप कि जो मैं आज के सेशन में आप लोग को बतलाने का प्रयास किया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसका PDF आप लोग को सेंड करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन नहीं दिया है क्या, यहाँ पर हमको ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है तो मजाक न उड़ाइएगा कि सर आप पढ़ाते हैं आपको डिजिटल बोर्डिंग चलाने नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है, मैं चला लेता हूँ, अच्छी तरह से चला लेता हूँ। यहाँ पर जो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा सभी लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेने से कोई आप लोग को फायदा नहीं होगा, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ। तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं किसी और जो है सेशन में जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कोई नए टॉपिक पर। तो आप लोग अपना सजेशन दे दीजिएगा कि किस टॉपिक पर जो है अगला वीडियो चाहते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उसको जो है सरल से सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, और मैं ये भी प्रयास करूंगा कि उसको भी आप लोग को मैप के माध्यम से ही बतलाने का प्रयास करूँ। देखिए मैप से याद करने का बहुत बेनिफिट होता है, यही बेनिफिट होगा कि आप लोग को एकदम माइंड में सेट हो जाएगा कि जैसे ही आप लोग को नाम आएगा झारखंड तो आप लोग को माइंड सेट हो जाएगा कि झारखंड, अच्छा झारखंड यहाँ पर बिहार के नीचे यानी बिहार के दक्षिण, झारखंड जो है बिहार का भी पड़ोसी राज्य है। आप लोग को पता लगेगा कि नहीं ये जो है उत्तर प्रदेश का भी पड़ोसी राज्य है। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का भी पड़ोसी राज्य है, पश्चिम बंगाल का भी पड़ोसी राज्य है,
उड़ीसा का भी पड़ोसी राज्य है, यानी आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा कि इसका लोकेशन कहाँ है, यानी किस राज्य के ये बीच में स्थित है। तो इस कहने का मतलब कि आप लोग को जो है इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिससे कि यहाँ पर मैं अभी आप लोग को बताया कि बिहार के पड़ोसी राज्य, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य, झारखंड छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, उड़ीसा के पड़ोसी राज्य और पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य। इस प्रकार से आप लोगों को माइंड सेट होना चाहिए। जैसे मैं कर्नाटक का बोला तो है, तेलंगाना, आप लोग को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उसके बाद महाराष्ट्र, ये सब नाम याद होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे यहाँ पर मैप के माध्यम से ही समझेंगे, जो भी पॉसिबल होगा मैप के माध्यम से उसको हम लोग मैप के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके चलते चलते बतलाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।